बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, पाकिस्तान मुसलसल भारतीय झूठे प्रोपगेंडे और हट धर्मियों का बहुत मौसर बल्कि मुतासर कुन जवाब दे रहा है और हर फ्रंट पर पाकिस्तान को कामयाबी ही मिल रही है, जबकि इस वक्त दुनिया का कोई भी मुल्क भारतीय मौक़िफ़ को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। आप श्रीलंका ही की मिसाल ले लीजिए कि जो भारत के साथ बिजली की फ्राहमी और दोनों मुल्कों के दरमियान राब्तों के लिए पुल बनाने के मंसूबे पर काम कर रहा था, लेकिन आज श्रीलंका की तरफ से आलमी फोरम पर यह मौक़िफ़ सामने आया है कि जब भारत सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर सकता है तो फिर इसका मतलब यह है कि भारत मुस्तकबिल में किसी भी मुल्क के साथ होने वाले मुआहदों को किसी भी वक्त तोड़ सकता है। लिहाजा इन हालात में भारत के साथ बिजली की फ्राहमी के साथ साथ किसी भी शोबे में मुआहदा करना बेवकूफ़ी ही होगी। एक ऐसे मौके पर कि जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का मामला एक बड़ा तनाज़ा बन चुका है, श्रीलंका की तरफ से ये बयान साबित करता है कि भारत की हुकूमत अपने कौल व फेल में दो घिनौने चेहरे रखती है, जबकि श्रीलंका का बयान ये भी साबित करता है कि भारत एक काबिल एतबार मुल्क नहीं जो मुस्तकबिल में अपने सियासी मफादात के लिए किसी भी मुल्क को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ श्रीलंका की तरफ से अपनाए जाने वाले इस मौक़िफ़ से भारत के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी तायद होती है। यह अल्लाह ताला की तरफ से पाकिस्तान को कामयाबी की नवीद है। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पकड़े गए दहशतगर्दों ने बताया है कि फितनाउल हिंदुस्तान कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है। इन ख्यालात का इजहार इस्लामाबाद में DG ISPR और सेक्रेटरी दाखिला ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और सेक्रेटरी दाखिला ने भारत की प्रॉक्सी वार को फितनाउल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि भारत की 20 साला रियासती दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग हम दे रहे हैं। 2009 में हुकूमत पाकिस्तान ने शवाहिद भारत के वज़ीर आज़म को शर्मुल शेख में दिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मज़ीद कहा कि 2015 में पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा को भी दिए और 2019 में भी शवाहिद फिर अक़वाम मुत्तहिदा को ही दिए गए। कुलभूषण जाधव को यहाँ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि फितनाउल हिंदुस्तान अप्रैल 2024 से बलूचिस्तान में मासूम शहरियों को कत्ल कर रहा है। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस में खवातीन और बच्चों समेत 30 से ज़ायद शहरियों को कत्ल किया गया। भारत के पास ऐसे कौन से सबूत थे जिसकी बुनियाद पर 6 और 7 मई को मासूम शहरियों पर हमले किए गए। उनका कहना था कि हमारे पास इंटेलिजेंस थी कि वो अपने असासों यानी फितनाउल ख्वारिज और फितनाउल हिंदुस्तान को मफाल करेंगे। 6 मई और 10 मई के दरमियान फितनाउल हिंदुस्तान ने 33 दहशतगर्द हमले किए। DG ISPR ने कहा कि गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत की पुष्ट पनाही का एतराफ़ भी किया है। भारत खित्ते में अमन को सबोताज करना चाहता है। 21 मई को भारत के हुक्म पर फितनाउल हिंदुस्तान ने यह सब कुछ किया। यह भारत की दहशतगर्द और जालिम शक्ल है। इन हमलों में कोई बलोचियत और पाकिस्तानियत नहीं। 12 अप्रैल 2024 को 12 मजदूरों को नोशकी में शहीद किया गया। 28 अप्रैल 2024 को तमकेच में 2 मजदूरों को शहीद किया गया। भारत की हिदायत पर ये औरतों और बच्चों पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को बरनाई में 10 अफराद को IED धमाके में शहीद किया गया। जाफर एक्सप्रेस हमले में मासूम शहरी और छुट्टी पर जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को भी शहीद किया गया। 9 मई को लसबेला में 3 मासूम हज्जामों को शहीद किया गया।
इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि खोजदार में दहशत गर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फितनाउल हिंद इस हमले में मुलविस है। खोजदार हमला हमारी तालीम और रवायात पर हमला था। सेक्रेटरी दाखिला का कहना था कि इब्तदाई तहकीकात में सामने आया है कि खोजदार हमला फितनाउल हिंदुस्तान का तसलसल है। पाकिस्तान के अवाम दहशत गर्दी की मज़मूम कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। फितनाउल हिंदुस्तान ने स्कूल के बच्चों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि फितनाउल हिंदुस्तान ने खित्ते के अमन को सबोताज करने की कोशिश की। वजारत दाखिला सूबाई हुकूमत और इदारों के साथ मिलकर हमले के तमाम पहलुओं का जायजा ले रही है। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत ने अपनी प्रॉक्सी को कहा कि बलोचिस्तान में हमले करें। उनका कहना था कि रियासत के पास इन हमला आवरों को ख़त्म करने की मुकम्मल अहलियत है। हार्ड टारगेट की नाकामी के बाद अब ये साफ टारगेट कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बलूचिस्तान में शहीद किए गए अफराद के लवाहिकीन की वीडियोस भी दिखाई गई। जी नाजरीन, इधर डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि कोई पागल ही सोच सकता है कि भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है। हम उनकी सांस बंद कर देंगे। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम का पानी बंद करना मुमकिन नहीं। अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि हम हमेशा कहते हैं कि ये जंग हमारी है, मगर फतह अल्लाह ताला की मेहरबानी से है। पाकिस्तान की गलियों शहरों में जाएं तो अवाम के चेहरों पर जवाब मौजूद है। पाकिस्तान ने झूठ, फरेब, जबर और भारतीय जारियत का पर्दा चाक किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम के बाद भारत एक मन घड़त कहानी लेकर आया। पाकिस्तान ने सिर्फ एक बात कही कि सबूत आलमी बिरादरी या किसी तीसरे काबिल एतमाद फरीक के सामने लाएं। DGISPR का कहना था कि भारत के पास कोई जवाब नहीं था और आज तक कोई जवाब नहीं है। चंद दिन पहले भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि तफ्तीश अभी जारी है। 6 और 7 मई को जो उन्होंने किया उस पर भी उनके पास अखलाकी जवाज नहीं था। दुनिया ने देखा कि भारत का मीडिया और रियासत मालूमात की जंग में मुसलसल झूठ बोल रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत के पास बहुत तरक्की याफ्ता थिएटर फिल्म इंडस्ट्री है, पाकिस्तान से कहीं आगे, इसलिए वो नए बयानिए घड़ते हैं। ये हमारे कल्चर, इक़दार और मज़हब के मुनाफी है कि मजहबी या सिविलियन मकामात को निशाना बनाया जाए। उनका कहना था कि हमें अपनी फ़िज़ाइया और पायलट्स पर फ़ख्र है। न सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में हम आहंगी है, बल्कि सियासी क़यादत और अवाम में भी हम आहंगी देखी गई। आहनी दीवार बुनियानुल मरसूस भारतीय जारियत के खिलाफ मुत्तहिदा मज़ाहमत थी। DGISPR ने कहा कि JF-17 थंडर, J-10C पाकिस्तान की टेक्निकी तरक्की की मिसालें हैं। फतेह-1 और फतेह-2 मिसाइल, ये सब पाकिस्तान की टेक्निकी तरक्की की वाज़ेह मिसालें हैं। हमने अपनी रवायती अफवाज की मुकम्मल ताकत अभी तो इस्तेमाल ही नहीं की। फौज का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान और KP में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी के खिलाफ मसरूफ़ अमल है। दुनिया जानती है कि भारत इस खित्ते में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान का कहना था कि हमने इन ऑपरेशन से एक भी फौजी नहीं हटाया। हमने अपनी तमाम टेक्नोलॉजी भी जाहिर ही नहीं की। आलमी ताकतें जानती हैं 2 एटमी ममालिक में जंग का तस्वर कितना ख़तरनाक है। भारत कई बरसों से जंगी जुनून में मुब्तला है जो आग से खेलने के मुतरादिफ है। भारत एक ऐसा माहौल बना रहा है जो वहमी तबाही का सबब बनेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दानिशबंदी से पूरे तनाज़े में कशीदगी को बढ़ने नहीं दिया। जंग बंदी का मतलब है कि दोनों फरीकों ने फायरिंग बंद कर दी। अमन तब आएगा जब भारत अपनी जंगी जुनून में मुब्तला सियासी सोच से छुटकारा पाएगा। भारत के अशराफिया मुसलमानों और अक़लियतों के ख़िलाफ़ जुल्म पर यकीन रखते हैं। भारत के अशराफा का अक़लियतों के ख़िलाफ़ जुल्म पर यकीन रखना
संगीन मसला है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाइयों, सिखों और दीगर निचली जातों पर भी जुल्म हो रहा है। भारतीय जुल्म से कुदरती तौर पर रद्द अमल पैदा होता है। भारत इस रद्द अमल के मसाइल को हल करने से इनकार कर देता है। इंतहा पसंदी और हिंदुत्व नज़रिया के फितरी नताइज होते हैं। भारत इस रद्द अमल का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालकर बैरूनी मसला बनाने की कोशिश करता है। जब तक भारत इन अंदरूनी मसाइल को खुद हल नहीं करता, अमन मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक हल तलब बैनुल अक़वामी मसला है। मसला कश्मीर में पाकिस्तान, चीन और भारत शामिल हैं। मसला कश्मीर यूएन करारदाद और कश्मीरी अवाम की मर्जी के मुताबिक ही हल होना चाहिए। भारत मसला कश्मीर को जुल्म से अंदरूनी मामला बनाने की कोशिश करता है। मसला कश्मीर को अंदरूनी मामला बनाने के रास्ते से अमन मुमकिन नहीं हो सकता। DGISPR ने कहा कि हमें यह हकीकत समझनी चाहिए कि कश्मीर से 6 दरिया निकलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। कश्मीरियों की ख्वाहिश पर कश्मीर पाकिस्तान बन जाता है तो ये तमाम दरिया पाकिस्तान के ही होंगे। चीन भी इस तनाज़े में एक फरीक है जिसका कश्मीर के कुछ हिस्सों पर अपना दावा है। भारत को समझना चाहिए कि वो किस आग से खेल रहा है। पाकिस्तान और चीन कई दहाइयों से मुख्तलिफ शोबों में शराकतदार हैं। पाकिस्तान, चीन और दीगर ज़िम्मेदार अक़वाम अमन के लिए कोशिशें करते हैं। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान ने अपनी जंग खुद लड़ी। भारत में खुद मुख्तारी है तो वो भी अपनी जंग खुद लड़े। भारतीयों को भी खुददारी सीखनी चाहिए। भारतीयों को झूठ और जारियत पर इंसार बंद करना चाहिए। भारत ने खुली जारियत की, हम डट कर खड़े हुए, आज भी डट कर खड़े हैं। भारत ने दोबारा ऐसा किया तो हमारा रद्द-ए-अमल इससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ और शदीद होगा। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात की सख्ती से तरदीद की है। पाकिस्तान ने भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बेबुनियाद, इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयानात इलाकाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश हैं। झूठे इल्ज़ामात और अस्करी दावे UN चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी हैं। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से भारत के जंगी बयानिए और नफरत अंगेज़ रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल और मौसर शराकतदार है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश गुमराहकुन और नाकाबिले कबूल हैं। तर्जुमान का कहना था कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मज़ालिम आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके हैं। भारत कश्मीरियों पर मज़ालिम से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाता है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय क़यादत को ज़िम्मेदारी और ज़ब्त का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया है, क्योंकि इश्तियाल अंगेज़ बयानात से खित्ते में अमन को ख़तरा लाहक हो सकता है। तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तामीरी मुकालमे के लिए पुरअज़म है। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आलमी बिरादरी भारत के जंगी बयानिए और नफरत अंगेज़ रवैये का नोटिस ले। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान GM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।